जी हां दोस्तों, दयारा बुग्याल ट्रैक पर सर्च ऑपरेशन में क्या मिला, क्यों नहीं मिल रही बबीता पांडे के सवाल पर क्या है पुलिस का सबसे बड़ा रिएक्शन और सबसे बड़ा इंटरव्यू। पुलिस के बड़े अधिकारियों से जब इस रहस्यमय तरीके से गायब हुई बबीता पांडे के बारे में एक के बाद एक सवाल पूछे गए तो क्या आया पुलिस या बयान सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि अब तक जो पुलिस बबीता के गायब होने पर बोल नहीं रही थी, अब पूरे सर्च ऑपरेशन में क्या हुआ, क्या मिला, क्या नहीं, सब बता रही है। दयारा सर्च ऑपरेशन का फुल अपडेट बताने के लिए आया हूं पुलिस की जवानी। थोड़ा गौर कीजिएगा दोस्तों इस खबर पर। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल से लापता हुई बबीता पांडे का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। ये सवाल ही है। कई दिनों से जारी सर्च ऑपरेशन में पुलिस, एसडीआरएफ, वन विभाग, स्थानीय टीमें जंगलों की खाइयों और दुर्गम इलाकों की खाक छान रही हैं। लेकिन इतना जरूर हुआ दोस्तों, जिस बात का आप भी इंतजार कर रहे थे कि आपके मन में कई सारे सवालात थे, उन सवालों का एसओ साहब ने बड़ी बारीकी से जवाब दिया है डे 1 से लेकर अब तक, कि बबीता पांडे का पता अभी तक कैसे रहस्य बना हुआ है। आखिर सर्च ऑपरेशन के दौरान क्या क्या मिला, क्या क्या हुआ, किन सुराग के आधार पर जांच आगे बढ़ रही है, क्यों अब तक बबीता पांडे तक नहीं पहुंच पाई रेस्क्यू टीम। दोस्तों, कैसे कहानी शुरू हुई थी और अब क्या है, सब आपको पता चल जाएगा इस रिपोर्ट में। आपको पुलिस की जुबानी ही सुना रहा हूं, पुलिस क्या कह रही है। सीओ जनक सिंह पवार, जो इस जांच और सर्च ऑपरेशन के एक बड़े हिस्से के तौर पर देखे जाते हैं, वो क्या कह रहे हैं, सबसे पहले उनका पहला वाला बयान सुनिए, फिर आगे बात। ये 30 तारीख को हमको जो है 112 के माध्यम से 30 तारीख को साय रात्रि 8 बजे के लगभग जो है वो जो बबीता पांडे जो लड़की है, इसके साथ जो वो कैंपिंग करने जा रखे थे ट्रैकिंग के लिए, हरमन पाल जो उधम सिंह नगर का रहने वाला है, तो उसके माध्यम से हमको सूचना मिली थी उसकी मिसिंग की। और 31 तारीख सुबह से ही हम जो है उसकी पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर जो है हमने जो उनका अपना जो प्लानिंग थी, तो उन्होंने एक इंटरोगेशन या इन्वेस्टिगेशन सेक्शन बनाई और एक जो है सर्च सेक्शन बनाई। तो सर्च की जो कार्यवाही चल रही थी वो मेरे नेतृत्व में कहो या दिशा निर्देशन में तो वो चल रही थी, और जो इंटरोगेशन या बाकी इन्वेस्टिगेशन एविडेंस कलेक्शन का जो काम था वो सीओ बड़कोट साहब जो यहीं पे मनेरी में उन्होंने कैंप किया हुआ है, तो उनके निर्देशन में चल रहा है। तो मैं जो मेरा सर्च का वो था, तो मैं उसकी एनडीआरएफ है 35 बटालियन आईटीबीपी है, 12 बटालियन आईटीबीपी है, आर्मी, एसडीआरएफ, और ये जो हमारी जिला आपदा की जो टीम है वो फॉरेस्ट की टीम, और लोकल जितने भी वो रैथल क्षेत्र के जो ट्रैकर हैं या स्थानीय निवासी, उनके साथ मिलकर लगातार हम जो है 31 तारीख से लगातार, चाहे आप जो है डोडीताल का ट्रैक हो या दयारा का ट्रैक हो, पूरा का पूरा उधर से दयारा से वारसू की तरफ को और नएटा की को को जितने भी वहाँ पे जो है फॉरेस्ट एरिया पड़ता है, तो लगातार हम सर्च वहाँ पे एक एक जगह पे जाके, एक एक खाई पे जाके हमने सर्च कर लिया है। लेकिन अभी तक कोई जो है ऐसा क्लू हमको नहीं मिला है, कोई लाभप्रद जानकारी नहीं मिली है। जहाँ तक मिसिंग का सवाल है, तो वहाँ पे जो विवेचना की जो हमारी टीम लगी हुई है, तो ये जो बबीता है और उसके 2 साथी हैं, तो जब ये गोई में गए तो ये जो इनके लिए जो है व्यवस्थाएं कर रहा था वहाँ का स्थानीय रैथल का स्थानीय धनबीर राणा, तो उसकी अपनी भी एक छानी है वहाँ पे अंदर। उसने बहुत अच्छा जो है व्यवस्था है वहाँ पे रहने की, जो भी उसके साथ जो जिन लोगों को ट्रैक कराते हैं तो उनको खाने की और रहने की वो सुविधा मुहैया कराते हैं। उस दिन भी धनबीर के पास इनके अलावा 6 और भी ट्रैकर थे, तो सभी के सभी जो है उसका जो अपनी छान है वहाँ पे रहने की व्यवस्था, तो सभी वहीं रहे। तो इन लोगों की डिमांड पे
इन्होंने धनवीर राणा से कहा कि मुझे जो है हम लोगों को एक अलग टेंट चाहिए, तो उसने उनकी डिमांड पे जो है वो टेंट की व्यवस्था उनके लिए करीब 29 तारीख को जिस टेंट में वो रह रहे थे, शाम को जो है 7:30 बजे से लेके और 9 बजे तक उनका खाना पीना जो भी है वो खाना धनवीर ने उनको खाना खुना खिलाया। और ये भी जानकारी में आया है इन्वेस्टिगेशन के दौरान कि बबीता ने धनवीर को फिर कहा खाना खाने के बाद कि मेरे को कभी कभी रात को भी भूख लगती है और मैं रात में भी तुम्हारे पास उसके लिए खाने के लिए आ सकती हूँ। तो उसने मना कर दिया कि उसके बाद 10 बजे के बाद मैडम हमारे पास कोई खाना वाना रहता नहीं है, आपको जो कुछ अगर लेना है तो आप अभी जो कुछ आपको चाहिए अभी ले लो। तो उसने एक रोटी और सब्जी, बबीता पांडे ने धनवीर से एक रोटी और सब्जी जो है किसी पॉलीथीन में पैक कराई और वो तीनों अपने टेंट में चले गए और वहाँ पे 9, साढ़े 9, 10 बजे तक उन्होंने टेंट में टाइम स्पेंड किया। उसके बाद वो किसी चीज़ को लेके वहाँ पे जो है जितने भी लोग वहाँ पे कैंपिंग कर रहे थे, लगभग 40 के लगभग जो पोर्टर होते हैं और ये क्या बोलते हैं उसको, खाने की व्यवस्था करने वाले होते हैं लोकल लोग या खच्चर घोड़े खच्चर वाले लोग हैं, उससे 40 से ज़्यादा लोगों के अब तक जो है पूछताछ की जा चुकी है। और वहाँ उस 29 तारीख को जितने भी ट्रैकिंग में आ रखे थे लोग उनकी पूछताछ की जा चुकी है, उनसे जो है सारा का सारा जो भी उस दिन का 29 तारीख का जिसको जो जानकारी थी उनके माध्यम से ली जा चुकी है। तो सुना आपने दोस्तों, 31 मई से लेकर अब तक चप्पा चप्पा खगाल चुके हैं। गोई में स्थानीय धनवीर राणा का नाम आ रहा है। धनवीर राणा जो ट्रैकिंग करते हैं लोग, उन लोगों की खिदमत करते हैं, मतलब उनके रहने खाने हर तरह की व्यवस्था करते हैं, ये स्थानीय हैं। सारी व्यवस्था का जिम्मा इनके कंधों पर है और जहां बबीता पांडे रुकी हुई थी वहीं पर इनकी छानी है और उस छानी में हर तरह की व्यवस्थाएं हैं और वहाँ ट्रैकर्स अक्सर रुकते हैं और खाना पीना उन्हीं के यहाँ खाते हैं। बबीता और बबीता के 2 पुरुष दोस्त और वो भी इन्हीं के साथ पहुंचे थे। इनके अलावा 6-7 और लोग पुलिस बता रही है, जो आपने सुना होगा। दोस्तों, ये कहा जा रहा है बबीता के साथ जो दोनों दोस्त गए थे, हरमनपाल और हरमनप्रीत, उन दोनों ने टेंट की अलग से डिमांड की थी और साथ ही ये भी बताया गया कि बबीता ने कहा कि उसे रात को भी भूख लगती है, इसलिए उसको रात को क्या खाना आपके यहाँ मिल पाएगा, अवेलेबल हो पाएगा, रात को आएंगी तो आपका ये जो छानी जो आपका यहाँ पर खाने की व्यवस्था है ये होती है। तो ये कहा गया पुलिस के जरिए कि मना कर दिया गया और उसके बाद वो एक रोटी और सब्जी लेकर पैक कराकर वहाँ से निकल गए। इसका मतलब यह है कि बबीता और 2 दोस्त दयारा ट्रैक तक तो पहुँचे थे, गोई तक तो पहुँचे थे। गोई से दयारा पहुँचना अगले दिन, यानी कि वहाँ से काफ़ी दूर है, दयारा नहीं पहुँचे। गोई में जहाँ लापता हुई वहाँ तक पहुँचने की जानकारी पुलिस अपने इस बयान के जरिए दे रही है और कई और लोग भी वहाँ मौजूद थे। पुलिस का यह कहना है कि 40 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ हुई और उनसे सब चीज़ें बारीकी से जानी गई। अब मैं आपको पुलिस के इस बयान का दूसरा पार्ट दिखाने जा रहा हूँ। पुलिस के बयान का अगला पार्ट जो है वो और रोचक है, क्योंकि कहानी है आगे, कोई देख लीजिएगा पुलिस किस तरीके से सर्च ऑपरेशन कर रही है या फिर जांच दल की टीमें वहां जुटी हैं, वो सब इसमें जानकारी, आपके सवालों के जवाब भी होंगे। सुनिए। 9:30 और 10 बजे के बाद जो है बबीता म्यूजिक सुनने लगी, तो अंदर वो जो उसके साथी थे उन्होंने उसको कहा कि नींद आ रही है, डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो ये म्यूज़िक वगैरह बंद कर दे। तो उसमें थोड़ा सा वो चाहे नाराज़गी कहो या असहमति कहो, तो वो जो है उससे टेंट से बाहर उसमें गोई का जो प्लेन इलाका है उसकी तरफ आ गई। तो आप अगर ऊपर जाएंगे तो जो हमारा बैथल से गोई की तरफ जो ट्रैक जा रहा है, तो जिस जगह पे वो ख़त्म होता है ट्रैक, उसमें एक लकड़ी का वो पेड़ गिरा हुआ है, सूखा पेड़। तो उस पेड़ में जाके वो बैठ के गाना सुनने लगी। उस पेड़ के नज़दीकी इंडिया हाइक्स के और हिमालयन हाइक्स के जो है एल शेप में टेंट लगे हुए थे। जो इंडिया
हाइक्स जो कंपनी है ट्रैकिंग एजेंसी, वो जो है उधर साउथ के कुछ स्कूल के बच्चों का ग्रुप उनके पास था। उनकी ट्रैकिंग के लिए जो है उसकी जिम्मेदारी थी और वो सुबह उनको दयारा जाना था। और बगल में जो हिमालयन हाइक्स के जो टेंट्स लगे हुए थे वो जो एजेंसी है वो साउथ कर्नाटका के कुछ डॉक्टर्स की टीम उनके साथ थी। और महाराष्ट्र की एक सोनिका कदम नाम की एक मैडम, वो जो सोलो जो ट्रैकर थी वो वहाँ पे थी। तो उन लोगों ने जब काफ़ी टाइम तक, जब 11 बजे के लगभग, 11 साढ़े 11 बजे के लगभग वो बबीता जो है जब उसी पेड़ के पास में बैठकर वो गाने सुन रही थी, तो उन्होंने उसको, क्योंकि ठंड उनके अनुसार जब उन लोगों से हमने जानकारी ली है, पूछताछ की, तो वो कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा ठंड थी, लेकिन उसने एक कट स्लीव की वाइट कलर की टी शर्ट और नीचे लोअर, और जो अपर था या जो हुड या जैकेट टाइप का था वो पहना हुआ तो नहीं था, लेकिन हाथ में था। तो उन्होंने कहा इतनी ठंड में आप इतने देर तक क्यों रात में अकेले हो, और आपका कुछ उनके जो उन लोगों से जो जानकारी ली हमने, जितने भी वहाँ पे इंडिया हाइक्स के या हिमालयन हाइक्स के जो ट्रैकर थे, तो वो ये भी बता रहे थे कि वो जो है कुछ ड्रंकन कंडीशन में लग रही थी। और इसीलिए उन्होंने पूछा कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो हम आपको जो भी आपका टेंट है, जो आपके साथी हैं, उन तक हम पहुंचा सकते हैं। तो बबीता ने जो है उल्टा उनको जवाब दिया कि मेरे को जो है डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं पहाड़ की लड़की हूँ, तो मेरे को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं कहीं कभी भी जो है यहाँ पे, मेरे को पहाड़ की सारी जानकारी है, और अपने टाइम मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मेरे को अकेला छोड़ दो। तो वो जो महाराष्ट्र की जो मैडम थी, कदम मैडम, तो वो उनके अनुसार वो कह रही थी कि 11:30-12 बजे तक जब वो नहीं मानी, तो वो फिर अंदर अपने टेंट में चले गए। लेकिन उसने 12:30 बजे, जो कदम मैडम है, 12:30 बजे अपना टेंट खोलकर बाहर को देखा कि वो जो लड़की है बबीता, वो जब म्यूज़िक बंद हुआ तो आप देखा तो वहाँ पे वो नहीं थी। तो उसने सोचा कि वो अपने टेंट में चली गई होगी। और सुबह को जब उनको पता चला कि मिसिंग है, तो तब जाके ये बात उनको भी पता चली कि ये है नहीं। तो वो वहाँ पे जितने भी स्थानीय लोग थे और जितने भी फॉरेस्ट के लोग थे, पुलिस को तो खैर बाद में पता चला, लेकिन 30 तारीख सुबह को ही जैसे वहाँ पे पता चला, तो उन लोगों ने जितने भी वहाँ पे टेंट्स लगे हुए थे सारे खोल के, सारे अंदर चेक किए उन्होंने। वो जितने भी वहाँ पे रैथल के लोगों की, चाहे बंद छानी थी या खुली छानी थी, जितने भी थी, वो सारी उनके द्वारा चेक की गई। और जब हम लोगों को पता चला, तो हम तब से लगातार जो है अन्य एजेंसी, SDRF, NDRF, ITBP, आर्मी और लोकल स्थानीय लोगों की मदद से लगातार जो है सघन चेकिंग हमने वहाँ पे उस क्षेत्र की है। तो दोस्तों, जिस बात की पहले से ये कयास लगाए जा रहे थे, आशंका थी कि बबीता पांडे, विवाद हुआ था दोस्तों के बीच में, उसके बाद बाहर आई थी, ये पुलिस इस बात की तस्दीक कर रही है कि उनकी जांच पड़ताल में म्यूजिक बजाने को लेकर, खाना खाने के बाद जब ये लोग टेंट में आए, उसके बाद तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे का वक्त जब विवाद हुआ था, और उसके बाद बबीता टेंट से बाहर गई। अभी तक तो कयास ही थे, लेकिन पुख्ता तौर पर अब पुलिस के ये बयान सब कुछ कलई खोल रहे हैं एक एक करके। जहाँ बबीता पांडे पहुंची, वहाँ एक पुराना पेड़ था और वो टूटा पड़ा था। अक्सर पहाड़ों में ऐसे बड़े पेड़ गिरे हुए रहते हैं, और बैठने का उचित माध्यम चुना बबीता ने, और बबीता वहां बैठ गई और गाना सुनने लगी। दोस्तों, बबीता जहां बैठी, उसी के पास कुछ और लोग अपने टेंट लगाए हुए थे। एक टीम बच्चों को लेकर साउथ से पहुंची थी। यानी आधी रात को जब बबीता टेंट में नहीं गई, तो उसके बाद की कहानी किसी को पता नहीं है। लेकिन उससे पहले पुलिस ये बता रही है कि उस ग्रुप के साथ बबीता की बातचीत हुई और काफी हॉट टॉक हुई। और हॉट टॉक ऐसी थी कि बबीता ने कहा, भाई मेरी चिंता मत कीजिए, आप जाइए, सो जाइए, मैं अपना आप देख लूंगी अपने आप को। कुछ इस तरह का था पुलिस के मुताबिक बबीता का रूड रवैया। जब उनको कहा गया कि भाई ठंड ज़्यादा है, आप अकेले बाहर हैं, आप अंदर चले जाइए, तो रूडली उन्होंने उनसे कहा कि आप सो जाइए, मेरी चिंता मत कीजिए। दोस्तों, जो लोग वहाँ मौजूद थे, जो दक्षिण वाला दल
एक टीम वहाँ पहुँची थी बच्चों को घुमाने के लिए। वो टीम में एक महिला थी और उस महिला से भी बयान लिए गए, जांच की गई, बातचीत की गई कि बबीता के बारे में क्या जानते हैं। इसमें एक बात ये भी कल का सामने आई कि उस महिला ने पुलिस को ये बताया कि जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप टेंट में चले जाइए, बाहर कोई है नहीं, रात के 12 बजे का वक्त हो गया है, तो उन्होंने मेरे से रूडली बिहेव किया। और इस बात की आशंका उस महिला ने जताई कि वो ड्रंक थी, यानी कि शराब पी हुई थी। और जब महिला को ये लगा कि अब बात बनेगी नहीं, तो महिला अपने टेंट में वापस चली गई। बबीता वहीं बैठी रही। लेकिन 12:30 बजे बाद क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, क्योंकि 12:30 बजे से ठीक पहले उस महिला ने अपने टेंट से बाहर झांक कर ये देखा कि बबीता वहाँ है या नहीं है। तो उसने देखा कि बबीता तो नहीं है, तो उसे लगा कि वो अपने टेंट में वापस चली गई होगी। अब रात बहुत गहरी हो गई है। लेकिन इसके बाद की कहानी और रोचक है। अब थोड़ा पहले पुलिसिया पड़ताल देख लेते हैं क्या कह रही है। और उस लकड़ी के पेड़ को हमने फोकस किया कि यहाँ पे अगर बैठा हुआ आदमी है तो वो कहाँ कहाँ जा सकता है। पूरा ट्रैक रैथल की तरफ जो आता है, उसके दाहिनी तरफ की और बाईं तरफ की जितनी भी खाइयाँ हैं, जितने भी पत्थर के वो हाइड आउट्स हैं, जहाँ पे जो है कोई अगर किसी जानवर से उसका बबीता का वास्ता पड़ा है या जानवर का अटैक अगर हुआ है तो वो कहीं उसको अगर ले जाता, तो ऐसी सारी जगह जितना हमसे हो पाया वो हमने पूरा चेक किया। उसके बाद जो है जब पूरे गोई क्षेत्र की और दयारा क्षेत्र की चेकिंग के बाद हमने आउटर में भी वो चेक करना शुरू किया कि कहीं रात के अंधेरे में कहीं डर गई हो या कुछ प्रकृति के किसी उसके आवेश में उसमें आ गई हो, तो अगर कहीं दूर चली गई या भ्रमित हो गई है या कुछ एब्सेंस ऑफ माइंड हो गई, तो इस लिहाज से भी हमने जो है उसका इस एंगल से भी सोचा। तो पूरा डोडीताल जो ट्रैक है वहाँ से जो कनेक्ट होता है ऊपर दयारा से और नैटा और उधर बारसू की क्षेत्र से जो वहाँ का दयारा जाने का ट्रैक है, तो जितनी भी वहाँ पे एक दो जो पानी की छोटी छोटी झीलें थी, तो वो डीप डाइवर्स हमारी जो SDRF की टीम है उनके द्वारा वहाँ पे जो है पूरी की पूरी चेकिंग की गई। लेकिन कहीं पे भी ऐसा हमको क्लू नहीं मिला जो हम ये कह सकें कि वहाँ पे जो कोई किसी इंसान के रहने के या जाने के वो कोई क्लू एविडेंसेस मिली हो। तो अभी तक की जो हमारा जो चेकिंग अभियान था, तो पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि अभी तक इस सॉल्यूशन पे हम पहुँचे हैं कि जितनी भी एक इंसान के क्षमता होती है उसके ढूंढने की और खोजने की, और वहाँ पे तो गोई क्षेत्र में उसके वन गुजर और बकरी वालों के कई डेरे हैं, वो लगातार जो है उस क्षेत्र में जो है उनका मूवमेंट रहता है, उनके कुत्तों का मूवमेंट रहता है। जो हमारे जो प्राकृतिक संकेत जो हमको मिल सकते थे, जैसे जो गिद्ध है या चील है, तो कहीं भी अगर कोई शरीर अगर ऐसी अवस्था में पड़ा है तो ज़रूर वहाँ पे जो है कुछ ना कुछ हमको वो मिल जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और वहाँ पे होने के हमको कोई भी जो है वहाँ पे साक्ष्य अभी तक नहीं मिल पाए। अब क्या वहाँ पे थाना स्तर पर और हम लोगों के लेवल पे उसका हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, वो लगातार कर रहे हैं जंगल का भी। और उसका आउटर अगर जो है मोबाइल बंद हुआ है, तो अब लास्ट लोकेशन मोबाइल की 1:37 पे उस गोई क्षेत्र की है। तो उसके बाद जो एप्पल का फ़ोन था, तो वो आईडी जो है वो कंपनी के द्वारा हमको जो है आईडी और पासवर्ड अभी तक रिक्वेस्ट भेजी है, तो उपलब्ध हुआ नहीं है। लेकिन आगे जो है उसका जो सर्विलांस है, मोबाइल सर्विलांस, वो जारी है। परिजनों के हमने मोबाइल नंबर जितने भी उनके बबीता के जो दोस्त थे और उसके परिजन थे, उनके मोबाइल नंबर हमारे पास हैं। तो ये संभावना ये है कि आगे अगर यहाँ से जो है, क्योंकि गोई से रैथल जो है जो 3.5-4 किलोमीटर का ट्रैक है, वो अच्छा खासा ट्रैक बना हुआ है। उसमें जो है अगर कोई आना चाहेगा नीचे रैथल की तरफ, तो कोई शायद उसको मेरे हिसाब से परेशानी नहीं होगी। और अगर कुछ जो इंस्टाग्राम आईडी जो बनाई है बबीता ने हिडन स्लॉप्स के नाम से, तो उससे भी जो है, और कुछ जो इंस्टाग्राम में जो अपनी पोस्टें डाली हैं, तो उससे भी लगता है कि वो मेंटली जो है बहुत ज़्यादा
सेटिस्फाई नहीं थी वर्तमान जो सिनेरियो जीवन का था, तो वो कुछ इस तरह के इमोशनल पोस्टें भी देखने को मिली। तो वो ऐसी संभावना भी है कि किसी भी टाइम जो है आदमी इंसान वहाँ से ट्रैक करके नीचे ट्रैक डाउन हो सकता है। और वो आजकल यात्रा चल रही है तो किसी भी व्हीकल की मदद ली जा सकती है अगर किसी डेजिग्नेशन में जाना हो तो आगे हमको अगर ऐसा क्लू मिलता है या कहीं से संपर्क, परिजनों से संपर्क होता है या अपने दोस्त से संपर्क होता है या किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उसी आधार पर ट्रैक किया जा सकता है। बाकी जंगल सर्च हमारा कंटिन्यू थाना मनेरी और उत्तरकाशी और हम लोगों के माध्यम से जो है उसमें ऑब्जर्वेशन हमारा लगातार जारी है। दोस्तों, ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसी लगती है लगने को, क्योंकि लास्ट में आते आते पुलिस का एंगल इस तरफ चला गया कि बबीता मानसिक तौर पर ठीक नहीं लग रही थी। जो लोग वहां मौजूद थे उनसे बात करने पर और इंस्टाग्राम पर डाली गई पोस्ट और लिखे गए कैप्शंस को देखते हुए, और कुछ दिनों से ही ये चल रहा था। जब पुलिस ने इंस्टाग्राम आईडी खंगाली तो उनको दिखा कि कुछ वक्त पहले ठीक चल रहा था उसमें सब कुछ, और उसके बाद उनका बिहेव चेंज हुआ था। अब चेंज ऑफ बिहेव की वजह से बबीता गायब हुई है या कहीं चली गई, ये तो बात की बात है, लेकिन पुलिस का ये एंगल लास्ट में ये सब बताते बताते यहाँ तक पहुँच गया। यहाँ तक पुलिस कह रही है कि बबीता वहाँ से नीचे उतरी और उसके बाद नीचे चारधाम यात्रा चल रही है और किसी से भी हेल्प लेकर कहीं भी जाया जा सकता है। बहुत से लोग यात्रा में जा रहे हैं। ढूंढ पाना बड़ा टफ है, मुश्किल है। ये सब आपने सुना। पुलिस ने किस तरह से बबीता की खोज अब तक की। हाँ दोस्तों, ये आपको बता दूं कि दयारा बुग्याल की बात हो रही है। दयारा बुग्याल तक नहीं पहुंचे थे, गोई की बात हो रही है। वहां से दयारा बुग्याल की ट्रैकिंग शुरू होती है। अगले दिन शुरुआत होनी थी, जाना था दयारा बुग्याल। गोई तक ही पहुंचे थे, वहीं से बबीता गायब हो गई। जहां लोग स्टे करते हैं, जहां पर रात को आपको वापस आना होता है दयारा से। अगर आप दिन में सुबह निकल गए तो शाम को आपको वहीं वापस आना होता है। सब कुछ छान लिया गया लेकिन कुछ ऐसा नहीं मिला। बबीता पांडे के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। अब पुलिस की अब तक की गई जांच पड़ताल और दी गई ये जानकारी आपको कितना संतुष्ट कर पा रही है, इस बात का आकलन आप करेंगे, राय आप बनाएंगे और उस राय को मेरे साथ साझा करेंगे। आप कमेंट के जरिए बताइएगा इस पुलिस या थ्योरी में, जांच पड़ताल में और इस पूरे सीक्वेंस में जो आपने सुना सीओ साहब को, उससे आपको क्या लगता है। तो कमेंट करना मत भूलिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया है तो फॉलो करना नहीं भूलिएगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।